जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर चलना कितना मुश्किल और जो है तकलीफ़ दे है। इस साइड पे देखें, पीछे आपको हर जगह कीचड़ और पानी खड़ा नज़र आ रहा है, बारिश भी हो रही है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आपकी जो सोच है, मैं अपने स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजिल शाह के हवाले से या गवर्नमेंट हाई स्कूल साहब का जो हशमत मिराली के हवाले से बात कर रहा था कि 10 साल मैं लेट नहीं हुआ ना, तो उसके पीछे मेरा एक जज्बा है, एक पैशन है, मेरी डेडिकेशन है अपने प्रोफेशन के साथ कि मैं कितना अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल हूँ। जो ये प्रोफेशनलिज़म है ना, ये इंसान को जो है अपनी सोच की बाम अरूज तक पहुँचाता है, उस लेवल पर ले जाता है जहाँ तक उसके फिर किए गए जो अल्फाज हैं ज़ेब करतास किए गए, फिर वो रक्स करते हैं कि आपकी जो फ़लसफ़ी है, आइडियोलॉजी है, या आपका विज़न है, या आपका नज़रिया है, वो कभी भी जो है ख़त्म नहीं होता। इंसान चाहे ख़त्म हो जाए, उसका जो करैक्टर है वो ज़िंदा रहता है, उसका किरदार रहता है, ज़िंदा रहता है। उसके कहे गए अल्फाज या उसके मुंह से बोले गए अल्फाज, उसका तर्ज़ तकल्लुम या उसके ज़ेब करतास किए गए अल्फाज जो हैं वो हमेशा रहते हैं। वो उसकी पर्सनैलिटी का और उसकी शख्सियत का, जो कि उसकी तलस्माती शख्सियत होती है, उसका इयादा करते हैं। तो जब आप एक सोच के साथ, एक विजन के साथ, एक फ़िलॉसफ़ी के साथ या फिर एक आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप माइलस्टोन्स भी अबूर करते हैं। तो यहाँ तक तकरीबन कमोवेश 3 किलोमीटर करके इस कीचड़ से मैं आ चुका हूँ। वहाँ से सीधा गया, फिर इधर टर्न होकर वो सामने जो बगात है उसके परली साइड पे घर है। यारों ने दोस्तों ने देखा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है यार, वो अब कैमरा भी नहीं काम कर रहा, हो रही है ना। तो मैं ये कह रहा था कि आपका जो जज्बा है ना, वो आपको कहाँ लेके खड़ा होता है। जैसे हम तो दोस्तों को मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, और ऐसे हालात में कि जब आपके पास टाइम भी कम हो, चैलेंज आपके सामने हो और उसको आपने अबूर करना हो, उसका सामना करना हो, तो फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना क्या हो रहा है। अपनी ज़ात से बालातर होकर आपने सोचना है, आगे बढ़ना है, फिर आपको मंजिल मिल सकती है। और हम ऐसे हौसला बढ़ाते हैं जैसे जंगी महाज़ों पर जो जांबाज़ों का या जो सरहदों पर मुहाफ़िज़ खड़े होते हैं, उनका हौसला बढ़ाया जाता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो इसी तरह का जज्बा हमारा कार फरमा होता है सभी दोस्तों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। और अब बारिश का शोर है, बारिश पड़ रही है ना, ये देखें पड़ रही है। तो बड़ी मुश्किल से अब मैं कम से कम मेटल रोड की तरफ तो बढ़ रहा हूँ ना। ये सामने जो आपको घर नज़र आ रहा है, यहाँ पर मेटल रोड है और इस साइड पे बारिश तेज़ हो चुकी है। मेरा कंबल भी ऊपर से भीग चुका है और नीचे कपड़े भी भीगने वाले हैं। अब उसकी जो असर है वो नीचे तक पहुँच रहा है। इसमें मैंने बैग डाला हुआ है, और तो बस थोड़ा सा आपको इंतज़ार और करवाऊँगा। भाई मेरी की कॉल आ रही है कि वो अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा इकराम, ये है मेरा सफ़र, इस पे मैं चल के आ रहा हूँ। ये देखें, ये इस तरफ और बरसती बारिश है। इस साइड पे देखें तो वो उन दरख्तों के पीछे जो है वो ये तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर इस तरह से मैं करके आया खड़ा हूँ। और आगे जो फाजिल शाह बंद है वो अभी 1 किलोमीटर दूर है, और फिर स्कूल भी आधा पौना किलोमीटर दूर है। तो इस तरह के हाल। और ये ऊपर मैंने
लुकार लिए। दोस्त कहते हैं कि जी वो आ जाता है, हर बंदा आ जाता है। अब ये देखें बरसती बारिश है, ऊपर मोबाइल पे भी बारिश पड़ रही है, और इस साइड पे ये देखें, और ये देखें मेरा हुलिया इस तरह का, ये मेरा बैग, और उसमें मैं शॉपर में बैग और दूसरा मोबाइल। अब ये देखें ऊपर बारिश के कतरे आ गए हैं कैमरे पे, अब ये इसका नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये देखें, ये मैंने बारिश का कतरा हटाया है, तो ये कीचड़ है भाई। इस कीचड़ में हम लोग आते हैं, फिर कहते हैं जी ये देखें पाँव देखें मेरे, अल्लाह, इस तरह से। और आगे मड। अस्सलाम वालेकुम असाज़ा कराम, 6:38 है, 8 बजे स्कूल का टाइम है, 7 अप्रैल है। तो इस तरह की बरसती बारिश में मुझे 4 किलोमीटर करके स्कूल जाना पड़ रहा है, गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजिल शाह। और इसके पीछे जज्बा क्या है कि शदीद बारिश हो, सवेर किस्म की, जितनी भी उसकी इंटेंसिटी हो, तलातुम खेस लहरें हों, बेरहम मौजें हों, बिखरे सैलाब हों, तो भी जब आपके सामने एक टारगेट होता है कि आपने इन टाइम स्कूल पहुंचना है, तो फिर ये छोटी चीज़ें, तलातुम खेस लहरें, बेरहम मौजें, ये बारिशें, ये तूफ़ान, ये सैलाब आपका रास्ता नहीं रोक सकते। ये देखें इस साइड पे, इस रास्ते से मैं चल के आ रहा हूँ, ये लोकेशन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। कैमरा 6:39 हुए हैं और 7 अप्रैल है, और 4 किलोमीटर का इस तरह का सफ़र है। अब ये ऐसे और बड़ा कीचड़ और बिल्कुल पट्टी रास्ता, ये देखें इस साइड पे, और वो पीछे जो दरख्त आपको वो बाग सामने नज़र आ रहा है, उससे गुज़रे हुए मुझे 20 मिनट हो गए हैं। अब मेरा ऊपर जो शाल ली हुई है वो भी भीग चुकी है, और इस साइड पे ये हाल है, और उस साइड पे आगे जो है इस साइड पे मुझे जाना है। सामने फाजिल शाह प्रोटेक्शन बांध है, अभी भी तकरीबन 1.5 फरलांग 2 फरलांग दूर है। और इस साइड पे पीछे रास्ते, चलें जी इंशाअल्लाह वक्त पे भी पहुंचेंगे। अभी काफ़ी टाइम रहता है, 1 घंटा 40-20 मिनट, तो अगले आधे घंटे के अंदर अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। ये जब आप पिछले 10 साल हो गए, मैं हशमत मिराली हाई स्कूल में पढ़ाता था, तो भी एक मरतबा 5 मिनट लेट हुआ, वो भी कासिम साहब हमारे उस्ताद हैं, टीचर हैं, वो मुझे लेकर लेट गए थे दानिस्ता कि आज आपको लेट, क्योंकि यहाँ से तो मैं इन टाइम पहुँच गया था इस कीचड़ से मेटल रोड पे, तो वहाँ से उन्होंने मुझे पिक किया तो लेट ले गए। एक दफ़ा 2 मिनट लेट, शदीद धुंध थी और शदीद बारिश, मोटरसाइकिल बाइक ख़राब हो गया था, तो उसको घसीट कर, हालांकि वो 45 मिनट एडवांस जा रहा था, तो भी 45 मिनट मुझे चलते हुए लगे। फिर 2 मिनट लेट हुआ, और एक मतलब 1 घंटा लेट हुआ जब मेरा बाइक बिल्कुल ख़राब हो गया था, और उसमें 17 किलोमीटर सफ़र है मेरे घर से हशमत मिराली। तो तब नहीं तो अब 3.5 साल हो चुके हैं मेरे अपने होम स्टेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजिल शाह में, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेट नहीं हुआ। चाहे ये सैलाब 2025 का था, या 2020 में भी छोटा सा सैलाब आया था, या जितनी तूफ़ान बारिशें, जिस तरह का भीगा मौसम हुआ, तो वक्त पे भी हमने गनीमत समझा पहुंचना हो। अब मुझे ना, अब एक्चुअली मुझे सांस चढ़ गई है, तो चलें कोई नहीं। ये फाजिल शाह सामने जो प्रोटेक्शन बंद है ना इस साइड पे, उसके ऊपर अभी भी बारिश ऊपर पड़ रही है, वो सामने उस पे जाकर मेटल रोड आएगा, तो फिर थोड़ा चलना आसान हो जाएगा। अब ये है ना, ये सामने, इसको हम अपनी ज़बान में डब्बड़ बोलते हैं, ये देखें इसके ऊपर अब मैं चला जा रहा हूँ, क्योंकि उधर कीचड़ है, ये कहीं कहीं ये आ जाता है और कहीं नहीं आता। तो वो कहते हैं ना, जिन हौसलों से मेरा जुनून मुतमिन न था, जिन हौसलों से मेरा जुनून मुतमिन न था, वो हौसले ज़माने के मेयार हो गए। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ, उस जज्बे के साथ मैदान अमल में होते हैं कि जो जज्बा
किसी जरी जवान को भी शायद ही नसीब हो इस तरह का, अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने पेशे से किस कदर, ये मैं अपना कसीदा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बहुत सारे नाक़िद जो है ना, वो क्रिटिक्स, वो करैक्टर असैसिनेशन करते हैं और पता नहीं क्या कुछ और ये वो। तो भाई ये अपना कसीदा इसलिए कि आज मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि किस कदर अब नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं करना पड़ता, कि आपके सामने एक टारगेट के आपने ये माइलस्टोन अबूर करना है, तो फिर आप ये नाश्ता वाश्ता, ये छोटी चीज़ें हैं, चाय का कप, ये नो नथिंग। फिर आपको आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को हासिल करना है। तो उसके लिए आपको चाहे जितनी दुश्वार गुजार घाटियों पर मुहित सफ़र हो, आपने ठान लिया ना कि आपने एक डेस्टिनेशन जो है वो अबूर करनी है या उस पर पहुँचना है, तो फिर आपके लिए आज़म समीम के साथ आगे बढ़ना होगा। और एक ऐसा जज्बा, चूँकि यहाँ पर वो घास ख़त्म हो गया, अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, बस मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कसीदा मैं अपने कसीदे की बात कर रहा था कि मैं अपना ये वो देखें, आप जब अपने पैशन, अपने प्रोफेशन से लॉयल होते हैं ना, तो एवरी टीचर को अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल होना चाहिए। उसकी जो लॉयल्टी है वो उस प्रोफेशन से होनी चाहिए जिससे वो रोज़ी कमाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पैशन, डिवोशन, डेडिकेशन के साथ हम लोग पढ़ाते हैं। और जितना मुमकिन हो सकता है कि इस न्यू जनरेशन, नस्ल नौ को इल्म दानिश की मिराज तक ले जाने के लिए हमेशा से सरगर्म अमल रहे हैं और रहेंगे जब तक के ज़िंदगी है। चलें, बातों में ना वो अकेला थोड़ा चलना मुश्किल था ना, तो मैंने कहा चलें आपसे बात भी कर लेता हूँ। इसको वीडियो फेसबुक पे भी लगाऊंगा और उस पे भी लगाऊंगा, टिकटॉक पे भी लगाऊंगा। तो चलें, बेस्ट ऑफ लक। आगे मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल सफ़र है ये। अब फाजिल शाह में पहुँच रहा हूँ, प्रोटेक्शन बंद है। और अब ये मोबाइल भी मुझे लग रहा है, आईफोन तो मैंने संभाल के रखा हुआ है। मैंने कहा चलें उसको, तो ये पहले भी इसी तरह का, तो लोकेशन के साथ चलें। बहुत शुक्रिया, फसल भी तैयार है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और फसलात जो हैं, हमारी भी फसल है, गंदम की, तरबूज की भी है, तो सभी की फसलात की खैर हो, जान व माल की खैर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की खैर हो। तो चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो कॉल उनकी मैंने अटेंड करके दोबारा आपको फिर से मैंने ज्वाइन मीन के लाइव तो नहीं है, लेकिन लोकेशन तो नज़ारा ये पानी बह रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक सैलाब का पानी, फ्लड के दिनों में ये जो सामने पौधा ऊपर खड़ा है, यहाँ तक पानी आया हुआ था। और इन्हीं रास्तों से हमने, ये देखें, अब यहाँ पे पहुँच आया मैं। और अब आपको पीछे का मंज़र दिखाता हूँ। ये फाजिल शाह प्रोटेक्शन बंद है और यहाँ हो इस रास्ते से गुज़र के आया हूँ 3 किलोमीटर। चलें, बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब मैं अपने स्कूल पहुँच चुका हूँ और मेरा कारकुन स्कूल का मज़हर हुसैन बड़े जज्बे के साथ इंतज़ार कर रहा था कि उस्ताद साकी साहब आने वाले हैं। इसका बेटा भी, गेट खुला हुआ है, चलें खोले अंदर जाते हैं, भीग रहे हैं। तो ये फाजिल शाह अड्डा और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुका हूँ। टाइम क्या हुआ है? 7:08। शाबाश मज़हर, वेरी गुड। जी दोस्तों, ये ऊपर पानी आ गया थोड़ा कैमरे के ऊपर। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब स्कूल पे पहुंच चुका हूं। अभी भी बारिश बरस रही है और अल्हम्दुलिल्लाह 7:08 हो चुके हैं और स्कूल की जो टाइमिंग है वो 8 बजे की है। और बैठे हैं, इंशाल्लाह बच्चे जो आएंगे हम पाएंगे। शाबाश मज़हर, वेरी गुड। ये देखिए हमारा स्कूल का, अब चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी वानी खड़ा है, तो
जो है बाकी मुलाजमीन भी अभी पहुंच रहे हैं और असासाए ग्राम भी पहुंचेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया। इतनी लंबी वीडियो अगर आप में से किसी दोस्त ने वॉच किया कि मेरा पूरा सफ़र, और मैं ये दिखाने जा रहा था कि कितना मुश्किल होता है चल कर आना, लेकिन आपका जज्बा हो ना बाम अरूज तक, और जो है रिफ़तों तक आपका जज्बा कार फरमा हो, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आप अपनी उस मंजिल को, आप उस माइलस्टोन को अचीव कर लेते हैं। चलें जी, ये ओके। अब हम अपने दफ्तर में जा रहे हैं। अंदर की वीडियो बनाना ज़रा अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ये ऊपर से कपड़े भी भीग चुके हैं, बस आप इसको ना ये इस तरह का ना, ये इस तरह का माहौल है, ये ऊपर कपड़े भीग चुके हैं।